हेलो गाइस, वेलकम टू इजी हिंदी क्यूबर यूट्यूब चैनल। आपका अपने इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ रूबिक्स क्यूब का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले रूबिक्स क्यूब के बारे में कुछ बातें जानेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रूबिक्स क्यूब जो है वो इन्वेंट किया गया था इर्नो रूबिक्स के द्वारा, और वो एक आर्किटेक्चर थे हंगरी कंट्री के। और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, एक टीचर भी थे, अपने स्टूडेंट्स को 3D ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति को समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल चीज बनाने के लिए इस क्यूब का इन्वेंशन किया था। इन्होंने इन्वेंट किया था 1974 यानी कि 1974 ईस्वी में। और सबसे फास्ट रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का अभी का रिकॉर्ड है 3.74 सेकेंड, यानी कि लगभग 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। और ये जो सॉल्व किया गया है 4 सेकेंड में लगभग, ये यूसेंग जियो द्वारा सॉल्व किया गया है। चाइना के रहने वाले थे। और अगर हम क्यूब का बात करें तो रूबिक्स क्यूब बहुत टाइप के होते हैं। ये एक 2x2 रूबिक्स क्यूब होता है। ये जो आप सीखेंगे आज वो 3x3 रूबिक्स क्यूब होता है। और इसी टाइप से ये 4x4 रूबिक्स क्यूब है, और 5x5, 6x6, ये सब रूबिक्स क्यूब होते रहते हैं। और इस टाइप से मैक्सिमम 33x33 रूबिक्स क्यूब टाइप होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग कौन सा रूबिक्स क्यूब सीखेंगे। तो ये है सिंपल रूबिक्स क्यूब 3x3। ये एक बेसिक रूबिक्स क्यूब है। आप क्यूब की दुनिया में अगर अपना पहला कदम रख रहे हैं तो ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो 2x2 भी सीख पाएंगे, 3x3, 4x4 भी, और 5x5 एंड अदर्स भी। इसके अलावा आप बहुत सारे डिजाइन के रूबिक्स क्यूब जैसे एप्पल क्यूब और सिलेंड्रिकल क्यूब, ये सब भी इसी के थ्रू सीख सकते हैं। एंड मिरर क्यूब भी इसी के थ्रू सॉल्व होगा। आपको इतने सारे क्यूब के बारे में जानकारी नहीं होगा, जो कि मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप इस पे पूरा फोकस करें कि रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना इसका सॉल्यूशन पहले फिर से सुन लीजिए आप लोग। ये रूबिक्स क्यूब 3x3 कहलाता है, जबकि इसे सही से हमें कहना चाहिए 3x3 क्योंकि इसका लेंथ भी 3 और ब्रेड्थ भी 3 और हाइट भी 3 होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसे 3x3 रूबिक्स क्यूब भी कह सकते हैं। इसके अलावा जब हम इसे खराब करने जाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने तरीके से इसे खराब कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। या फिर इसका रिवर्स आप ऐसे किए तो कोई ऐसे कर लेगा। तो कितने तरीके से रूबिक्स क्यूब खराब होता है, तो ये भी बहुत ही शॉकिंग बात है। 43 महासंख्य यानी कि क्वांटिलियन वे से, यानी तरीकों से ये रूबिक्स क्यूब खराब हो सकता है। जैसे कि आपने हिंदी में गिनती सीखा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, संख, 10 संख, और फिर उसके बाद महासंख। तो ये 10 महासंख यानी 43 महासंख्य तरीकों से ये खराब हो सकता है, जो कि शॉकिंग बात है। चलिए तो बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए जैसे आप लोग अच्छे से खराब करने के बाद आप बनाने के लिए शुरू कीजिएगा। चलिए तो हम लोग इसका फर्स्ट लेयर बनाते हैं। फर्स्ट लेयर में इसका कोई भी एल्गोरिथम नहीं है। मैं जो तरीका बताऊंगा उसे आप ध्यान रखिएगा और नोट करते जाइएगा जो मैं बोलते जाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूबिक्स क्यूब में ये जो किनारे वाले पीसेस होते हैं उन्हें हम कॉर्नर्स कहते हैं। 2 किनारे वाले पीसेस यानी कॉर्नर्स के बीच के पीस को एज पीस कहते हैं, और ये जो बीच में होते हैं उसे सेंटर पीस कहते हैं। और रूबिक्स क्यूब के सेंटर के कलर आपको याद रखने बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रूबिक्स क्यूब में सबसे फेमस कलर यानी कि व्हाइट का अपोजिट येलो होता है, और ये अगर रेड है तो रेड का अपोजिट ऑरेंज होता है। देखिए रेड का अपोजिट ऑरेंज है। और इसी टाइप से ब्लू का अपोजिट ग्रीन होता है, आपको दिख रहा होगा सेंटर पीस में। और इसी के उल्टे भी कर सकते हैं आप, येलो का अपोजिट व्हाइट, ऑरेंज का अपोजिट रेड, और ग्रीन का अपोजिट ब्लू। तो इस टाइप से अगर आपको सारे अपोजिट सेंटर याद रहेंगे तो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम किसी एक कलर को चुन लेंगे। ज्यादातर लोग व्हाइट कलर को चुनते हैं, तो आप भी व्हाइट से शुरू कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कलर शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाइट का अपोजिट कलर येलो होता है, तो व्हाइट का अपोजिट येलो में चला जाइए। और आपका पहला काम है कि येलो के 4 एजेस में, 1 2 3 4 एजेस में व्हाइट दिखना चाहिए। क्योंकि आप व्हाइट बनाने के लिए आए हैं तो आपको ऑलरेडी 2 दिख रहा है, हो सके ना भी दिखे। मैं इसे और अच्छा से खराब कर लेता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। और जैसे आपको अगर व्हाइट बनाने का मन है तो व्हाइट खोज लीजिए, सेंटर में खोज लिए। उसके बाद इसके अपोजिट येलो में चले जाइए। 4 जगह पे आपको व्हाइट दिखना चाहिए। एक दिख रहा, चलिए अच्छी बात है। बाकी सबको लाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाइट, तो आप अपने नॉर्मल तरीके से मूव करके देखिए। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इधर देखिए, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इधर देखिए, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आ गया।
अब हमको इधर और इधर व्हाइट कलर नहीं मिल पा रहा है एज में, यानी कि प्लस वाले साइन में, तो हम लोग नीचे की ओर देख के चलेंगे, जिसे हमको दिख रहा है कि ये कलर अगर ऐसे मूव होगा तो यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा, बट ये तो ऑलरेडी व्हाइट है, तो इस जगह को खाली करना होगा ना। तो कैसे करेंगे, सिर्फ इसके हेड को यानी ऊपर वाले पार्ट को मूव कर देंगे, फिर इसे मूव करेंगे, देखिए एक व्हाइट आ गया। इसी टाइप से एक और व्हाइट खोजिए आप, ये व्हाइट फिर से दिखाना आपको, यहाँ आ सकता है, तो आप इसके हेड को फिर से मूव कीजिए, इधर लाइए, आपका 4 व्हाइट आ चुका है। देखिए आपके पास अलग अलग कंडीशंस आ सकते हैं जिसमें व्हाइट बहुत जगह पे नहीं भी आ रहा हो, बट आप इसी टाइप से नीचे की ओर देखते चलिएगा ना, तो आपको पक्का व्हाइट 4 मिल जाएगा। ये लाना उतनी बड़ी बात नहीं होती है, शुरुआत में आपको हार्ड लग सकता है, बट उतनी भी बड़ी बात नहीं है। जब आप 4 पीस ले आए नीचे, तो उसके बाद का स्टेप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपका लगभग पहला लेयर का आधा काम खत्म हो जाएगा। जो 4 कलर आपने खोजा होगा उसके बगल के कलर को देखिएगा, तो जैसे कि आप इस कलर को अगर लेते हैं व्हाइट को, तो यहाँ पे ऑरेंज है, तो इसे ऑरेंज सेंटर से मैच करना है। सेंटर में आपको बता चुका हूँ, ये ऑरेंज सेंटर से मैच नहीं है। अगर मैं ऐसे मूव करता अभी भी नहीं है, अब मैच हो चुका है। जैसे ही मैच हो चुका है, आप इस टाइप से कोई अपने क्यूब को होल्ड कीजिए और 2 बार इसे नीचे घुमा दीजिए, ये अपने जगह पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसी टाइप से फटाफट आप सब कर लीजिए। अगर ये व्हाइट है, इसके पास रेड है, तो रेड सेंटर से मैच कर लेना है इसे। हम लोग मैच कर लिए, इसको इस टाइप से होल्ड करना है, नीचे ले आना है। मैं फास्ट करता हूँ, ये ग्रीन से ऑलरेडी मैच, नीचे ये ब्लू है, मैच करना पड़ेगा हेड को घुमाकर, यानी ऊपर के पार्ट को घुमाकर मैच किया। आप ऐसे होल्ड कीजिएगा और नीचे ले आइएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि फर्स्ट लेयर में ये जो आपका प्लस का साइन होता है, ये परफेक्ट बन चुका होगा। परफेक्ट का मतलब हुआ यहाँ भी 2 कलर, यहाँ भी 2 कलर, यहाँ भी 2 कलर, यहाँ भी 2 कलर मैच होगा। अब फटाफट हम लोग इसको आगे पूरा सॉल्व करने के लिए नीचे कर लेते हैं। तो इसे अगला स्टेप में इसे नीचे कर लिया जाता है। नीचे करने के बाद ये 4 कॉर्नर 1 2 3 4 में आपको व्हाइट के पीस खोजने होते हैं जो सामने दिखे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये रहा व्हाइट का पीस जो सामने दिख रहा है। सामने दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सामने, ना कि ऊपर दिख रहा है। जैसे आपको कोई व्हाइट पीस मिले जो सामने दिख रहा है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके 2 कलर को देखिएगा। इसके पास ग्रीन और रेड है। अब उसके बाद इसके बगल के सेंटर को देखिएगा, ये ग्रीन और रेड है, मतलब ये व्हाइट पीस बिल्कुल सही जगह पे है। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए आप फिर से उससे खोज लिए, ये ग्रीन और रेड सेंटर का था, बट यहाँ नहीं रहता, तो आप इसे घुमा घुमा कर चेक करते रहते। ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन रेड मैच नहीं हुआ, फिर से घुमाते ऊपर हेड को और ग्रीन रेड मैच करता, उसके बाद आप इसे बनाते। कैसे बनाते हैं तो ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे व्हाइट है तो ये इधर की ओर मूव करेगा, और यहाँ व्हाइट होता तो ये इधर की ओर मूव करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ व्हाइट है मतलब इधर की ओर मूव करेगा, इसको इधर ले जाएंगे। इसका ऊपर लेयर, इसके नीचे वाला लेयर को इसे ऊपर उठा लीजिएगा, उसे वापस ले आइएगा और उसे लेके चले जाइएगा। इससे आपका कॉर्नर पीस कंप्लीट होते हुए दिखेगा। ठीक है, रिपीट, फिर से हमको व्हाइट खोजना है। देखिए आप लोग दिख रहा होगा, व्हाइट तो दिख रहा है, ये व्हाइट है, बट इस बार अलग कंडीशन आ गया, सामने नहीं दिख रहा है। जब सामने ना दिखे तो ज्यादा मेहनत नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपर करके इसके हेड को घुमा लेना है, फिर नीचे कर लेना है। आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हुआ क्या, तो कोई गड़बड़ नहीं। अब उसको खोजिए, सामने दिखता हुआ व्हाइट है कॉर्नर पे, तो इसके 2 कलर को देखिए, ग्रीन और ऑरेंज नहीं है। हेड को मूव कीजिए, ग्रीन और ऑरेंज है। अब जैसे हैं तो उसको सामने दिखना होगा व्हाइट को। आप सामने दिख रहे हैं व्हाइट को अपने सामने, चेहरे के सामने, तो इधर व्हाइट है। अगर इधर व्हाइट है तो इधर मूव करना होगा। अगर ये इधर मूव करेगा तो ये इधर से उठेगा, वो वापस आएगा और उसे साथ में लेके जाना होगा। इस टाइप से आपको मात्र 2 और लाने हैं, 3 और लाने हैं, तो आराम से आ जाएंगे। आप फिर से व्हाइट खोजिए, देखिए मिल गया व्हाइट। फिर से ग्रीन रेड, कोई बात नहीं, सामने आ गया। इसको इधर मूव करना होगा, क्यों, क्योंकि इधर है तो इधर मूव होगा, इधर है तो इधर मूव होगा। तो इधर मूव किए, इसको उठाएं, उसे वापस लाए और नीचे ले गए। ठीक है, आपको अगर फास्ट लग रहा हो तो आप थोड़ा सा अगला स्टेप में अच्छा देखिएगा। अभी तक मेरे पास 2 और बाकी है ना, तो फटाफट कर लेंगे। देखिए आपको इस बार थोड़ा सा हार्ड कंडीशन मिला, ऊपर कॉर्नर में मिल ही नहीं रहा है व्हाइट, ना ही उल्टा ना ही सामने। तो इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये व्हाइट को हम ऊपर कर सकते हैं, जबकि ये व्हाइट को ऊपर करने के लिए कोई खतरा नहीं है। सिर्फ इसको इधर कीजिए, थोड़ा सा इसके हेड को हटा लीजिए, फिर इसे नीचे कर दीजिए। देखिए व्हाइट ऊपर भी आ गया और सामने भी दिख रहा है, तो प्रॉफिट हो गया आपको। फटाफट इसे इधर कर रहे तो इधर मूव कर दीजिए, इसे उठा लीजिए, उसे वापस ले आइए, इसे लेके जाइए। एक और फिर वही कंडीशन, इसको ध्यान से देखिएगा, ऊपर किए और साइड कर दिए, फिर नीचे ले आए। सामने दिख गया, लॉस भी नहीं हुआ, बस इधर है तो इधर मूव होगा, ये ऊपर होगा, ये वापस आएगा, नीचे आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि व्हाइट लेयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो 1-2 बार इसे फिर से मूव करते हैं। हम लोग कलर को मैच नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी। देखिएगा जब ऊपर कीजिएगा तो कलर जरूर मैच कीजिएगा। ये मेरे से छूट गया था, रेड और ब्लू। तो जैसे ही आपको सामने व्हाइट दिख गया तो आप उसे 2 कलर को हमेशा मैच करते रहिए। रेड ऑरेंज मैच कर रहा है, सॉरी ऑरेंज ब्लू मैच कर रहा है। उसके बाद इसे
इधर मूव कर लीजिए, वापस उठाइए, लेकर आइए, ले जाइए। इस टाइप से और सारे पीसेस को देखिए। अब की बार ऊपर में आपको यहाँ पे ये पीस दिखा तो कोई बात नहीं, ये पीस अगर आपको दिखे तो आप क्या कीजिएगा, इसके कलर को देखिएगा, रेड ब्लू सही जगह नहीं है, इसके हेड को मूव कीजिए, रेड ब्लू सही जगह नहीं है, रेड ब्लू सही जगह है, तो इसे इधर मूव कीजिए, उठाइए, इधर लाइए, नीचे। इधर क्यों मूव किए थे कि यहाँ पे था। अब देखिए लगभग फर्स्ट लेयर कंप्लीट, लगभग क्या पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें 9 के 9 पीसेस व्हाइट के बन गए, किनारे भी मैच है और यहाँ तक कि सेंटर भी मैच है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड लेयर की ओर। अब फटाफट देखते हैं इसे। चलिए गाइस, तो अगर आपने फर्स्ट लेयर बना लिया हो इस टाइप से, तो आप सेकंड लेयर बनाने के लिए इसे नीचे रखिएगा। उसके बाद आप सेंटर से इसका बनाना शुरू कीजिएगा। तो सेंटर अगर इसका ऑरेंज है तो इसके सेंटर के ऊपर एज में भी ऑरेंज चाहिए। हेड मूव करके देखिए क्या ऑरेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑरेंज के पास अगर बचा हुआ कलर ब्लू है तो देखिएगा कि ब्लू जो है इधर या इधर किस सेंटर से मैच हो रहा है। तो इधर के ब्लू सेंटर से ब्लू मैच हो रहा है। अगर ये इधर के सेंटर से मैच हो रहा है तो इसको इधर से मूव करेंगे, जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही। फर्स्ट लेयर का कंपटीशन में इसको वापस लाएंगे, मतलब ऊपर उठाएंगे, ऐसे वापस लाएंगे और नीचे ले जाएंगे। उसके बाद जब देखिए कि ये तो व्हाइट खराब हो गया, तो खराब कैसे ठीक करते थे, सामने देखते थे। अगर यहाँ है तो ऑलरेडी कलर मैच होगा, इसको ऐसे घुमाकर उठाए, वापस लाएं। इससे क्या हुआ, आपका ये जो यहाँ ऑरेंज था नीचे आ गया। धीरे धीरे इस टाइप से नीचे नीचे भरते भरते आपको पूरा भर जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, क्या ऑरेंज के ऊपर एक ऑरेंज मिल रहा है इस बार। फिर से मिल गया। ग्रीन है इसके पास सेंटर, सॉरी बचा हुआ कलर ग्रीन है, सेंटर इधर ग्रीन है। अगर इधर ग्रीन है तो इसको इधर से मूव करना होगा, इधर से उठाना होगा, इधर चलाना होगा और नीचे ले जाना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ लॉस हुआ है, बिल्कुल लॉस हुआ है। तो फिर सामने वाइट देखिए, इधर है तो इधर उठेगा, वापस नीचे बाएं। जैसे मैंने आपको कहा सेकंड लेयर का पहला स्टेप में देखिए ऑरेंज कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से इस सेंटर को छोड़ दीजिए कि कंप्लीट हो गया इसका 2 पीस। तब इस सेंटर पे चलिए, ग्रीन सेंटर पे ग्रीन लाने की कोशिश कीजिए, आ गया। बट ये ग्रीन के पास बचा हुआ कलर येलो है, और येलो क्या होता है, व्हाइट का उल्टा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे अभी नहीं मैच करेंगे क्योंकि ये काम का नहीं है। अगर इसके पास येलो के अलावा कोई कलर होगा तो सेंटर से बना लेंगे। ठीक है, तो इस सेंटर को छोड़िए, इस सेंटर पे जाइए, रेड के ऊपर रेड खोजिए। क्या आपको मिल रहा है, मिल चुका है। रेड के ऊपर रेड, ग्रीन सेंटर इधर नहीं इधर है। अगर इधर है तो इधर से मूव होगा, और जैसा मैंने आपको बताया था ऐसे इसको उठाना है, वापस बुलाना है, नीचे ले आना है। जो खराब होगा उसे फिर सामने पिछला स्टेप जैसा इधर करना है और चलते रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये फिर से। अब यहाँ पे एक खास कंडीशन जान लीजिए, मेरे पास ब्लू सेंटर है, देखिए ये ऑरेंज कंप्लीट है, ग्रीन कंप्लीट है, रेड भी लगभग कंप्लीट ही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ब्लू सेंटर है, ब्लू के ऊपर ब्लू कलर आ रहा है, बट और कुछ ब्लू देखिए आ रहा है क्या। अब ब्लू दूसरा, हाँ दूसरा भी ब्लू आ रहा है। चलिए तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं, इसके बाद वो कंडीशन बताएंगे। तो ये ब्लू है, रेड सेंटर इधर मूव होगा, ये ऊपर आएगा, ये वापस आएगा, नीचे जाएगा, सामने देखेंगे, इधर है तो इधर आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इस टाइप से आपका हो गया। देखिए सेकंड लेयर भी आपका हो चुका है, बट इसमें कभी कभी आपको दिक्कत होगा, तो मैं अपना दिमाग लगा के बता देता हूँ आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी सेंटर के ऊपर अगर आपको कलर मिल जाए, बट अगर इसके पास येलो हो और कोई कलर का ऑप्शन ना हो, तो आप ऐसा कीजिएगा कि इस येलो को ही कुछ मान करके इधर भी घुमा दीजिएगा, इधर या इधर। तो आप चाहें तो इधर भी घुमा सकते हैं, इसको ला सकते हैं। इसमें सेंटर मैच करने के लिए सोचना होगा, फिर जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। इससे भी आपका काम बन जाएगा 2-3 बार करने से। ठीक है, जैसे देखिए मेरे पास कंडीशन अजीब आ गई है, कोई बात नहीं। इस रेड वाले को मैं रेड सेंटर से ले जाता हूँ। इस बार तो सेंटर दिख रहा है मेरे को ग्रीन, तो ग्रीन से इसे उठाकर वापस नीचे बाएं करके सामने दिखता था। उसके बाद तो आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस आपका हो जाना चाहिए। सेकंड लेयर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। इसके पास ऑरेंज है तो ऑरेंज के बाद ले जाए, इसे कलर जो है ब्लू है, ब्लू यहाँ पे मिल रहा है, तो क्यों ना इसको इधर से घुमाए ऐसे। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो हाथ बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं स्लो कर देता हूँ समझने के लिए। ऑरेंज के साथ ऑरेंज, सेंटर ग्रीन इधर है इसलिए इधर मूव होता है। हमेशा मूव होने के बाद ये पीस ऊपर उठता है, ये वापस आता है और ये नीचे जाता है। बट इससे वाइट खराब होगा तो वाइट को सामने रखिए। अगर इधर वाइट है तो इधर मूव होगा, वही स्टेप रिपीट। ये उठेगा, ये वापस लाएगा उसे और नीचे लेकर चला जाएगा। अब देखिए आपका सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गया। ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन सकता है आपका, ध्यान रखिएगा। थर्ड लेयर, अब हम लोग जो थर्ड लेयर बनाएंगे वो आपका फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थर्ड लेयर को फटाफट। चलिए तो थर्ड लेयर को बनाने से पहले आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिए, ये फॉर्मूला में यूज होने वाले टर्म्स हैं जो जानने पड़ेंगे। तो अगर मैं रूबिक्स क्यूब में अगर मैं आपको आर बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि आर का मतलब राइट होता है, और राइट
इधर साइड को कहते हैं, ना कि इधर को, इधर तो लेफ्ट कहते हैं ना। तो राइट बोलूंगा, आर बोलूंगा तो ऐसे मूव कीजिएगा, और मैं आर डैश बोलूंगा तो इसे वापस मूव कीजिएगा। अगर मैं एल बोलूंगा तो लेफ्ट साइड को ध्यान रखिएगा, उल्टा ऐसे मूव कीजिएगा तो ये एल है, और अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाइएगा तो ये एल डैश है। एल डैश का मतलब जो कोई भी चीज में डैश लगा हो तो डैश का मतलब इनवर्स यानी उल्टा डायरेक्शन, और इनवर्स डायरेक्शन को ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहा जाता है, और जो सीधा डायरेक्शन उसको होता है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है, यानी घड़ी का दिशा वाला क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा दिशा वाला। घड़ी हमेशा ऐसा 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 चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। ठीक है, तो हम आर को बता दिए, एल बता दिए, अब यू देखते हैं। यू का मतलब अप होता है, आप यहाँ सब लिखा हुआ देख सकते हैं। यू का मतलब अप है, अप मतलब ये पार्ट जिसको हम हेड बोलते थे। तो अगर मैं यू बोलूंगा तो ऐसे मूव कीजिएगा, और यू डैश बोलूंगा तो ऐसे मूव कीजिएगा। सिमिलरली अगर मैं एफ बोलता हूँ तो इस पूरे हाथ से इस फेस को एक बार मूव कीजिएगा, और एफ डैश बोलूंगा तो इसे वापस। और अगर मैं डी बोलता हूँ तो डी का मतलब डाउन होता है, डी बोलता हूँ तो इस डायरेक्शन में, और डी डैश बोलता हूँ तो इस डायरेक्शन में। और बी, एम और एक्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई ट्रिक वगैरह यूज कर रहे हैं तो ट्रिक में आपको ये जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं मूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में या 3x3 4x4 वगैरह में आपको ये तीन चीज एम, बी और एक्स, बैक, मिडिल और अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसे हम लोग टर्न ओवर भी कहते हैं, नहीं जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये तीन चीज फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अगर मैं बी बोलूं तो बी का मतलब बैक होता है, आपका क्यूब ये है तो पीछे ये बैक हुआ, इसको ऐसे मूव कीजिएगा तो बी होगा, और वापस ले आइएगा तो बी इनवर्स या बी डैश होगा। एम का बात करूं तो इसको मिडिल लेग को एम कहते हैं। अगर मैं एम बोलूंगा तो आप इसे बीच वाला घुमा दीजिएगा, एम डैश बोलूंगा तो नीचे। एंड द लास्ट एक्स, एक्स का मतलब होता है क्यूब को ही पकड़ने का तरीका बदल देना। अगर मैं एक्स बोलूं तो ऐसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स डैश बोलूं तो वापस ला लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्रीवेशंस। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने ये एब्रीवेशन समझ लिए होंगे। अब एब्रीवेशन समझने के बाद थर्ड लेयर को हम लोग एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लेयर स्टार्ट करने के लिए आपको जो एब्रीवेशन यानी सिंबल बताया गया उसके फॉर्मूलेज लगेंगे। थोड़ा आपको लगेगा अजीब, बट आप बनाते बनाते इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सब आसान लगेगा। चलिए, तो शुरू करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला से। सेकंड लेयर के बाद थर्ड लेयर बनाने के लिए आप सबसे पहले किसी भी फेस को सामने रखिए। ऊपर आप खोजिए कि आपको या तो एक येलो कलर मिले, क्योंकि व्हाइट का अपोजिट येलो है, या तो दो येलो कलर मिले इधर या इधर, या फिर तीन। जब दो येलो कलर या एक येलो कलर मिल जाएगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका ये लाइन बनेगा माइनस जैसा, और दोबारा इस फॉर्मूला लगाइएगा तो प्लस बनेगा। प्लस बनने के बाद आपका ये फॉर्मूला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं मेरे पास ऊपर येलो कैसा है। तो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमेशा इधर होना चाहिए ना, तो इसको क्यों ना हम ऐसे पकड़ लें। अब इसके पास 2 पॉइंट, ये भी येलो पे ध्यान मत दीजिए, ये इस टाइप का कंडीशन में आ गया जिसमें 2 येलो मिलेगा आपको। तो फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान देखिएगा, एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश। इससे आपका खराब नहीं होगा। सब फॉर्मूला खासियत, कोई भी चीज पहले बना हुआ खराब नहीं होगा। देखिए आपका माइनस वाला येलो यानी कि सीधा लाइन आ गया। आपको ये चारों पे ध्यान नहीं देना, अभी आपको माइनस कंडीशन आ गया। दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस आ जाएगा आपका एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। जैसा भी मैंने बताया खराब नहीं होगा, और आपका प्लस भी आ जाएगा। जब प्लस आ जाएगा आपका तो आप ये फॉर्मूला लगाकर प्लस को सही कर लीजिएगा। प्लस को सही करने का मतलब हुआ हर प्लस का जो कोना का साइन है ये सेंटर से मैच होना चाहिए। आप इसे घुमा के मैच करने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो देखिए ग्रीन मैच है, ब्लू मैच है, ऑरेंज मैच है, और कुछ मैच कहाँ है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। मान लीजिए ब्लू को मैच करते हैं तो ब्लू मैच हुआ और ऑरेंज मैच हुआ। 2 कलर नहीं मैच होंगे, कभी मैच नहीं होंगे आपके। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब 2 कलर मैच ना हो तो आपको हमेशा दिख रहा है ना, जब प्लस तो बना हुआ रहेगा, 2 कलर जब मैच ना हो तो बाकी 2 कलर तो मैच होंगे ना, उसे एक पीछे और एक राइट साइड में ले जाइएगा। देखिए ये 4 में से ये मैच नहीं था, ये मैच नहीं था, बट ये मैच है, सेंटर से ये मैच है, तो हम एक पीछे ले जाएंगे, एक राइट साइड में ले जाएंगे। अब ऐसे होल्ड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार में आपका प्लस परफेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, आर यू, फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, आर डैश यू आर U1 U2 आर डैश। U2 मतलब U को 2 बार घुमाना है। अब आपको लगेगा कहाँ कंप्लीट हुआ, तो कोई बात नहीं, हेड मूव कीजिए, कोई एक सेंटर को मिलाने की कोशिश कीजिए। एक सेंटर मिलाया आपको चारों मिल जाएगा, 1 2 3 4। बट इसमें कभी कभी एक दिक्कत भी आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इस फॉर्मूला को तो एक ही बार लगाना पड़ता है, बट आपको इसको 2 बार भी लगाना पड़ सकता है अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपका प्लस, देखिए 4 पे ध्यान मत दीजिएगा, प्लस बना हुआ है और 2 कलर आपका इस टाइप से मैच ना करे, ऊपर नीचे मैच ना करे। कहाँ मैच करे, तो सामने और सामने मैच करे, मतलब एक पीछे और एक आगे मैच करे, तब आप इस फॉर्मूला को 2 बार लगाइएगा। एक बार लगाइएगा ना, यू, देखिए 2 मिनट फिर से, आर
यू आर डैश यू आर U1 U2 R डैश। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग लगा लीजिएगा, पीछे एब्रिविएशन तो बन जाएगा। तो इस बार आप देखिएगा ना कि दो कलर बगल मैच किया, जब बगल मैच करेगा तो जैसा मैंने बताया था, एक पीछे एक राइट में, पीछे राइट में रख के ध्यान से फॉर्मूला लगाएंगे R डैश U1 U2 R डैश। इससे आपका थोड़ा सा मूव कीजिएगा, ये चारों का चारों जो प्लस बना हुआ था सही जगह पे आ जाएगा। बस आपको दो और स्टेप करने हैं, फिर पूरा क्यूब बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, तो जब आपका ये ऊपर का प्लस परफेक्ट हो जाए सेंटर से, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें हम लोग को टारगेट क्या रहेगा, तो जितना भी कॉर्नर पीस 4 बचा हुआ सब सही पोजीशन पे हो। सही पोजीशन का मतलब हुआ, ये अगर येलो है तो इसको छोड़कर रेड ब्लू के सेंटर के पास होना चाहिए, नहीं है। अगर ये आपका येलो है तो ग्रीन और रेड के बीच होना चाहिए, नहीं है। ये आपका येलो है तो ऑरेंज और ग्रीन के बीच, ये भी नहीं है। इसे देखते हैं, ये आपका अगर येलो है तो ये होना चाहिए ऑरेंज और ब्लू के बीच, ये भी नहीं है। तो कोई सेंटर सही जगह नहीं थी। इसमें अगर कोई सेंटर सही ना हो तो आप किसी को भी अपने सामने रखिए, किसी को भी, और ये फॉर्मूला लगाइए। इसे हम उल करके याद कर सकते हैं, जिसमें शुरू के उर में आपको कोई डैश नहीं मिलेंगे, उल में आपको 2 बार डैश मिलेंगे, इस उर में एक बार आर में डैश, इसमें एक बार यू में डैश। आप जैसे भी याद कीजिए, इसे भी आप पढ़ कर याद कर सकते हैं, प्रूफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इस फॉर्मूला लगाने के लिए ग्रेड होना चाहिए, सामने रखे थे आप। उसके बाद आप इसे फॉर्मूला अच्छे से यूज कीजिएगा, यू डैश एल डैश इसे कहते हैं, और उसके बाद फिर यू आर डैश, फिर यू को वापस लाइए, यू डैश और वापस एल। इससे आपका देखिए कलर जो मैच था वो तो मैच ही रहेगा, उसके अलावा बाकी सब मैच होने के कगार पे आएगा। नहीं आया तो दोबारा लगाइए, जो सही है उसे सामने रखकर यू डैश एल डैश यू आर डैश यू डैश एल। देखिए क्या आपका सभी कलर सही जगह आ चुका है। देखते हैं, ये सही कलर जगह पे तो था ही, ये भी सही जगह आ चुका है, ये भी सही, ये भी सही। तो जब आपका सब सही जगह आ चुका होगा तो लास्ट फॉर्मूला लगाइएगा। ये फॉर्मूला लगाते ही आपका पूरा क्यूब रेडी हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है इसे, तो जो आपका सब सही जगह चुका है, जो आपका फ्लिप नहीं है यानी घुमा हुआ नहीं है, उसे अपने राइट साइड में रखिए। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ब्रैकेट मैंने इसलिए दिया है ताकि आप 2 बार 3 बार अप्लाई कर सके, जब तक आपका काम ना बने। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है देखिए ध्यान से, इसमें ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, R डैश D डैश R D कंप्लीट। खराब होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए हर हाल में आपका येलो। देखते हैं, R डैश D डैश R D, नहीं दिखा, R डैश D डैश R D नहीं दिखा, R डैश D डैश R D दिख गया। ये कंप्लीट। फिर इस जगह खाली कर दीजिए मूव करके। अब इसको फ्लिप करना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, R डैश D डैश R D R डैश D डैश R D। इसके साथ आपका क्यूब फर्स्ट टाइम आपसे सॉल्व हो चुका होगा। जब आप पहली बार से सॉल्व कीजिएगा तो आपको भी बहुत ही प्राउड फील होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और मैं आपको दोबारा एक लेयर का अलग अलग वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।